हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको jQuery के चेनिंग इफेक्ट के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेक कर सकते हैं। गाइस, आज बेसिकली मैं आपको jQuery का एक और इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि jQuery के जब कोई एनिमेशन मूव होते हैं तो उसको कंप्लीट होने से पहले स्टॉप कर सकते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ स्टॉप फंक्शन की, कि jQuery का स्टॉप फंक्शन किस तरीके से काम करता है, आज उसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस पूरा jQuery हम कवर अप करेंगे आने वाली वीडियोस में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको jQuery चेनिंग के इफेक्ट के बारे में बताया था। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आपको jQuery की प्लेलिस्ट में वो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। गाइस, आज बेसिकली मैं आपको jQuery का एक और इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बात कर रहा हूँ कि jQuery के जब एनिमेशन मूव होते हैं तो उसको कंप्लीट होने से पहले ही स्टॉप कर सकते हैं, जिसको हम स्टॉप फंक्शन बोलते हैं। तो आज उसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस पूरा jQuery में आगे आने वाली वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस आज हमारी jQuery की 10 नंबर क्लास है, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेता हूँ, वो पेज को सेव एज कर लेता हूँ। सेम लोकेशन रहेगी मेरी वेब डिजाइनिंग के jQuery, देन 10.html मैंने पेज का नाम दे दिया है। और बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख लेते हैं, HTML टैग स्टार्ट एंड HTML टैग क्लोज, देन आपका हेड क्लोज, और देन बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। बेसिक स्ट्रक्चर गाइस लिख लिया है मैंने। टाइटल मेंशन कर देता हूँ कि बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। टाइटल jQuery स्टॉप फंक्शन मींस jQuery का एक स्टॉप फंक्शन है जो एनिमेशन कंप्लीट होने से पहले ही हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं। उसको हम स्टॉप फंक्शन के थ्रू हम यूज करते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैंने वो टाइटल में मेंशन कर दिया है, टाइटल को क्लोज कर देते हैं और बॉडी में हम अपना HTML लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको उसको समझाने के लिए पहले कुछ HTML लिख लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए। मींस कुछ एनिमेशन इफेक्ट बना लेता हूँ, कुछ बटन बना लेता हूँ, और जिससे आपको स्टॉप के जो भी हमारे फंक्शंस है वो मैं आपको बता पाऊंगा। सबसे पहले गाइस स्टॉप फंक्शन क्या यूज होता है मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि स्टॉप फंक्शन बेसिकली जब कोई एनिमेशन मूव होता है, जैसे हम टाइम पीरियड मेंशन कर सकते हैं, वो एनिमेशन हम कंप्लीट होने से पहले ही बटन प्रेस करके या कुछ भी इफेक्ट देके इवेंट के थ्रू आप उसको बीच में स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो, इंटरप्ट कर सकते हो। उसको बेसिकली स्टॉप फंक्शन के थ्रू किया जाता है। इसके भी गाइस कुछ पैरामीटराइज भी होता है। वो कैसे होता है, तो सबसे पहले मैं आपको कोड में वो 3 चीजें लिख देता हूँ जो हम स्टॉप फंक्शन के अंदर लगाने वाले हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो पहले मैं कमेंट बना के वो आपको मेंशन कर देता हूँ कि स्टॉप के अंदर किस किस तरीके से हम पैरामीटर पास करेंगे। तो स्टॉप फंक्शन जो बेसिकली किस लिए, एनिमेशन को बीच में इंटरप्ट करने के लिए। तो फर्स्ट जो फॉर्म हम पढ़ेंगे स्टॉप के अंदर, स्टॉप रहेगा और सिंपल कोई पैरामीटर नहीं रहेगा, तो पहला फंक्शन हमारा यही रहेगा। देन हम स्टॉप के बाद इसमें ट्रू कीवर्ड लिखा जाता है। ट्रू क्या करता है, मींस आपका जो फर्स्ट एनिमेशन है उसको रोक देगा, बट सेकंड वाला आपका मूव ऑन होगा। स्टॉप फंक्शन कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद गाइस आपका ट्रू वाला किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और एक और हम लगाएंगे इसके अंदर स्टॉप, इसके अंदर ट्रू कोमा ट्रू, मींस 2 पैरामीटर होते हैं ट्रू ट्रू। इसका क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको अभी मैं एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिकली वैसे करके दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों को अलग अलग क्यों बना रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले एक HTML लिख लेते हैं। लाइक मैं आपको समझाने के लिए पहले डिव बना लेता हूं, बॉक्स बना लेते हैं डिव, और इसके अंदर मैंने कुछ भी एक वर्ड डाल देता हूं, वेलकम टू माय चैनल समथिंग। मैंने इस तरीके से लिख दिया, डिव क्लोज करा। और इसको डेकोरेट करने के लिए सीएसएस लिख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा एनिमेशन का इफेक्ट। पहले एनिमेशन में जो हमने किया था वही थोड़े इफेक्ट में लगाने वाला हूं। तो स्टाइल लिख के सीएसएस थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। लाइक मैंने 1 नाम से क्लास बना ली और इसके अंदर बॉर्डर लगा देता हूं 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, बैकग्राउंड रेड ही कर देते हैं। थोड़ा सा हाइट दे देते हैं इसकी, लाइक 200 पिक्सल, और विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से कुछ मेंशन कर दिया।
इसके अंदर। और यहाँ पर हमारा कुछ मैं एनिमेशन लगाऊंगा तो लेफ्ट राइट भी करूंगा, तो एक पोजीशन भी डाल देते हैं। पोजीशन मैंने रिलेटिव यूज कर ली। ये वाली क्लास में इस पर कॉल कर देता हूँ। पहले आपको HTML दिखा देता हूँ किस तरीके से आ रहा है। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी बना सकते हैं, कोई आपका फिक्स नहीं है कि आपको यही डिजाइन फॉलो करना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मेन कंसेप्ट आपको स्टॉप फंक्शन का समझना है कि वो किस तरीके से काम करेगा। तो पहले एक बार चेक करते हैं इसको 10.html को। तो रन किया मैंने, तो मेरा कुछ समथिंग इस तरीके से बना है। ठीक है, इस कलर इसमें मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, व्हाइट आ जाएगा फॉन्ट कलर। लाइक इसको मैंने व्हाइट कलर कर दिया, जिससे मेरा जो ब्लैक कलर का आ रहा था वो मेरा व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज भी आपको लगाना है वो भी लगा सकते हैं, बट अभी मैं लगा नहीं रहा, वो एनिमेट में मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैंने अभी बेसिक से ही बना लिया। अब मैं कुछ एनिमेट फंक्शन इसमें लगा देता हूँ। तो एनिमेट फंक्शन जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी jQuery का लिंक लगा देते हैं। मैं लास्ट वाले चैनल उससे ले लेता हूँ, वीडियो से, कोड से इसको लेके मैंने लिंक इसमें मेंशन कर दिया टाइटल में, हेड में। तो ये आपको लगा लेना है। आपकी लाइब्रेरी फाइल है, उसके बिना आपका jQuery रन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये मैं लगाने के बाद गाइस अब मैं कुछ बटन बना लेता हूँ जिसमें मैं इफेक्ट बेसिकली बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक बटन बना रहा हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, और इसको आईडी दे दिया मैंने। ये मेरा स्टार्ट बटन रहेगा, तो मैंने इसलिए इसका नाम ही आईडी में स्टार्ट डाल दिया। और उसे वैल्यू पे भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इस पर क्लिक करूंगा तब मेरा एनिमेशन स्टार्ट होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिख दिया है। ठीक है, तो एक बार बटन चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो मेरे स्टार्ट इस तरीके से आ रहा है। अब गाइस क्योंकि मेरे को 3 फंक्शन आपको समझाने हैं, स्टॉप और स्टॉप के अंदर ट्रू और स्टॉप के अंदर ट्रू एंड ट्रू, तो 2 चीजें समझानी है, 3 चीजें इसके अंदर बेसिकली। तो मेरे को 3 बटन और बनाने पड़ेंगे, इनका मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं 3 बटन और ले लेता हूँ। पहले HTML हम रेडी कर लेते हैं, फिर हम अपना jQuery का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 3 बटन मैंने और ले लिए। तो सबसे पहले ये सिंपल है हमारा स्टॉप, तो मैंने आईडी में डाल दिया स्टॉप, और ये इसमें मैंने आईडी डाल दी स्टॉप ट्रू, मतलब एक ट्रू है तो इसलिए मैंने आईडी इस तरीके से रख रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं। और तीसरे बटन पे मैंने स्टॉप ट्रू ट्रू, मतलब जिससे मेरे को डिफरेंस रहे कि किस बटन पे क्या काम हो रहा है। तो ये चीज लिख दी मैंने। वैल्यू के अंदर गाइस आपका ये सिंपल लिखा मैंने, ये इसको हम बोलते हैं जो स्टॉप होता है। मैं थोड़ा आपको मीनिंग समझाता हूँ उसमें काम करने से पहले। स्टॉप मतलब होता है कि जो आपके जैसे मैंने मल्टीपल एनिमेशन में लगाऊंगा इसके अंदर, स्टॉप क्या करेगा, जो सिर्फ आपका करंट एनिमेशन होगा फर्स्ट वाला उसको ही स्टॉप करेगा। बाकी जो क्यू की एनिमेशन होगी, मीन्स जो हमारे बाकी रेस्ट एनिमेशन होगी, वो मूव ऑन होते रहेंगे। मीन्स इसको हम बोलते हैं कि आपका स्टॉप जो करता है ओनली फर्स्ट आपका एनिमेशन को ही स्टॉप करेगा। स्टॉप ओनली फर्स्ट एनिमेशन, मीन्स फर्स्ट एनिमेशन को ही रोकेगा। तो सबसे पहले इसको लगा के देखते हैं, तो फिर मैं आपको दूसरे भी लगा के दिखाऊंगा दूसरों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें मैं यहाँ वैल्यू में लिख देता हूँ स्टॉप फर्स्ट एनिमेशन। जस्ट मैंने इस तरीके से लिख दिया, इससे आपको क्लियरली समझ में आए। और जो गाइस हमारे ये ट्रू वाला होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि आपके ऑल स्टॉप कर देता है, मीन सारे ही स्टॉप कर देगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ स्टॉप ऑल एनिमेशन, मीन्स जितना भी आपने एनिमेशन लगाया है सारे स्टॉप हो जाएगा। इसलिए मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ स्टॉप ऑल एनिमेशन, सारे एनिमेशन स्टॉप कर देता है। और जो ट्रू ट्रू होता है गाइस, ये क्या करता है, आपका जो फर्स्ट एनिमेशन होता है उसको ये तुरंत आपका एकदम ही सडनली फिनिश करके उसको स्टॉप कर देता है। मीन्स आपका एकदम फिनिश कर देगा उसको सडनली। इसको मैं लिख सकता हूं सडनली फिनिश फर्स्ट एनिमेशन, मीन्स उसका तुरंत फर्स्ट वाले एनिमेशन को स्टॉप कर देगा। तो गाइस इसको मैं लिख सकता हूं स्टॉप फर्स्ट एंड फिनिश, मतलब फर्स्ट को स्टार्ट करेगा उसको फिनिश कर देगा। ठीक है, तो अब इसको मैं एक आपको लगा के दिखाता हूँ। हम jQuery का कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं। सबसे पहले रेडी इवेंट लिख लेते हैं अपना, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट ऑफ ओपन ब्रैकेट ऑफ।
अब गाइज सबसे पहले मैं आपको एनिमेशन के इफेक्ट लगा देता हूँ, मींस एनिमेशन पे काम करेगी कि एनिमेशन चल रहा है, देन स्टॉप की बात करेंगे। तो पहले एनिमेशन का काम कर लेते हैं जो हमने स्टार्ट वाले बटन से देना है। तो सबसे पहले गाइज स्टार्ट बटन से हमने उस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका चलेगा। तो स्टार्ट बटन पे अब हमने जो फर्स्ट का लगा रहे हैं कि इस पे क्या होगा इफेक्ट, तो वो लगाते हैं डॉलर आईडी, जैसे मैंने इसे मेंशन करी हुई है इसके अंदर, किस पे इफेक्ट आएगा मेरे डिप पे, वन मैंने उसको एक क्लास दे रखी है तो डॉट वन, उस पे इफेक्ट होना है। एनिमेट फंक्शन लगा दिया। उस फंक्शन के अंदर गाइस जैसे मैंने बताया था कि आपके पैरामीटर भी होते हैं और मैंने इसमें टाइम पीरियड भी डाल दिया। जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको एनिमेट फंक्शन के बारे में बताया था इसको कैसे यूज करते हैं, तो मैं उसके हिसाब से यूज कर रहा हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं गाइस। तो क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉप फंक्शन की मेनली बात करने वाले हैं तो मैं एनिमेट फंक्शन आपको लगा रहा हूँ जस्ट। तो लाइक मैंने इसमें लेफ्ट लगा दिया क्योंकि मैंने ऊपर आपको सेसेस में ऑलरेडी इसकी पोजीशन दी हुई है, तो इसलिए लेफ्ट राइट टॉप कर सकता हूँ इसको। तो मैंने लेफ्ट लगा दिया। लेफ्ट के अंदर अब आपको कितना इसको मूव ऑन करना है, लाइक मैंने इसको 200 पिक्सल इसको मूव ऑन करा लेफ्ट से। और दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा देता हूँ, लाइक मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। हाइट मैंने इसकी अभी पहले जो मेंशन की हुई है वो 200 पिक्सल डाली हुई है, अब मैं इसको 400 कर देता हूँ। तो मैंने इस तरीके से ये एनिमेशन में इफेक्ट लगा दिया है। और आपका जो ब्रैकेट्स है उसको बंद कर देते हैं, ये करली ब्रैकेट ऑफ, और ये हमारा दूसरा क्लिक का बटन बंद हो गया है। तो गाइस इसको एक बार चेक करते हैं कि हमारा एनिमेशन ये काम कर रहा है। रिफ्रेश किया तो स्टार्ट किया तो ये आपका लेफ्ट जा रहा है और इसकी हाइट को इंक्रीज कर रहा है जैसा हमने उसे मेंशन किया है। रिफ्रेश कर देते हैं दोबारा से। अभी हमने स्टॉप पे कोई काम नहीं किया, अभी मैं एक और एनिमेशन इस पे लगा देता हूँ, लाइक डॉलर डॉट वन एनिमेट, और इसको मैंने यहाँ पर जस्ट, अब मैं दूसरा इफेक्ट इसके अंदर लगा रहा हूँ गाइज, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, लाइक जितना आपको करना है उतना कर सकते हो। इसमें लाइक मैंने 40 पिक्सल कर दिया फॉन्ट साइज को इंक्रीज, करली ब्रैकेट ऑफ, और इसको मैंने लाइक 4 सेकंड के अंदर टाइम डाल दिया। ठीक है, तो ये दो एनिमेशन मैंने इसमें लगा दिए। एक बार दोनों को देखते हैं। अभी सीक्वेंस से चलेगा, स्टार्ट किया तो पहले फर्स्ट चला है, अब वो दूसरे वाला कंप्लीट होएगा। तो मेरा एक तरीके से इसका साइज जो मैंने डाला है वो मेरा इंक्रीज हो गया है इसके अंदर। दो एनिमेशन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अब मैं आपको स्टॉप फंक्शन समझाने वाला हूँ कि स्टॉप फंक्शन किस तरीके से इन दोनों एनिमेशन को अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, वो बेसिकली आज हमें समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब इसको समझाने के लिए मैं आपको स्टॉप फंक्शन सबसे पहले बताऊंगा कि स्टॉप किस तरीके से काम कर रहा है। तो हाइट हमें डिस्टर्ब कर सकती है, तो इसलिए मैं इसमें से सिर्फ हाइट को हटा देता हूँ ऊपर वाले से, जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो, बटन हमारा नीचे ना जाए। तो इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम स्टॉप को लगाएंगे, तो स्टॉप का एक क्लिक इवेंट बना लेते हैं। तो क्लिक इवेंट गाइस जो मैं बना रहा हूँ सेम रेडी में बना रहा हूँ, आप चाहो तो उसको अलग बना सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने स्पेस थोड़ा बना दिया है। तो यहाँ पर डॉलर आपका किस पे आप क्लिक करेंगे, आप बटन स्टॉप जिसमें मैंने आईडी दी हुई है, तो हैश स्टॉप, और उस पर जब हमारा क्लिक होगा तो आपका फंक्शन मूव होगा। कर्ली ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, तो बटन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो बेसिकली मेरा क्या होगा, अब मैं वो चीज यहां मेंशन कर देता हूं। डॉलर जो मेरी वन नाम से आईडी क्लास बना रखी है मैंने, वो उस पर इफेक्ट होगा। स्टॉप फंक्शन आपका वर्क करेगा। तो स्टॉप फंक्शन को मैंने इस तरीके से डाल दिया। स्टॉप मींस आपका सिर्फ फर्स्ट एनिमेशन को रोकेगा, सेकंड वाला आपका मूव ऑन होगा, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है। तो एक बार इसको चेक करते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। रिफ्रेश किया तो मैंने स्टार्ट किया और कंप्लीट होने से पहले मैंने स्टॉप कर दिया, लेकिन मेरा स्टॉप जो वो सेकंड एनिमेशन मेरा कंटिन्यू मूव ऑन हुआ जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक बार दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ गाइस। इसको स्टार्ट किया और कंप्लीट होने से पहले मैंने स्टॉप दबा दिया, तो मेरा जो स्टॉप फंक्शन है उसने फर्स्ट एनिमेशन जो रेड वाला बॉक्स था उसको लेफ्ट होने से रोक दिया, बट सेकंड एनिमेशन जो फॉन्ट साइज बढ़ा रहा था वो मेरा कंटिन्यू चलता रहा। तो मींस इसलिए इसको बोल रहे हैं स्टॉप, बट आपका स्टॉप जो कर रहा है फर्स्ट को ही रोक रहा है, जस्ट सेकंड वाला मूव ऑन हो रहा है, इसलिए इसको सिंपली हम फर्स्ट एनिमेशन को ही रोक पाता है। आई थिंक गाइस थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको। अब सेम वैसे मान के चलिए मैंने इसी के अंदर आपका दूसरा बना रहा हूं मैं, जो मैं दूसरा वर्ड ट्रू वाला लिखा है, तो उसको बनाते हैं कि उस बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो कैसा इफेक्ट आएगा। तो उसको भी एक बार लगा के देखते हैं। तो यहां पर मैंने दोबारा डॉलर लिया और उसकी आईडी डाल दी ट्रू, स्टॉप ट्रू डॉट क्लिक, कि उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपका फंक्शन
तो मेरा यहाँ पर जो डॉलर है 1 वाली क्लास, और यहाँ पर मेरा स्टॉप फंक्शन आ जाएगा ट्रू। ट्रू, मैंने इस पे ट्रू लिखा गाइस। अब मींस जब मैं सेकंड वाले मतलब इस वाले ट्रू वाले पे दबाऊंगा तो क्या होगा, स्टॉप ऑल एनिमेशन, मींस सारे एनिमेशन एक साथ सडनली रुक जाएंगे। एक बार इसको चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, स्टार्ट किया, स्टॉप ऑल, स्टॉप ऑल जैसे वाला बटन प्रेस किया तो दोनों एनिमेशन सडनली एक साथ आपके रुक गए हैं। तो ये बेसिकली गाइस हमारा स्टॉप जो ट्रू लिखा है उसके वजह से ऐसा हुआ है। अब जो हमारा लास्ट वाला है स्टॉप टू ट्रू, वो बेसिकली क्या करेगा, फर्स्ट एनिमेशन को सडनली कंप्लीट कर देगा और उसको स्टॉप कर देगा। एक बार उसको भी लगा के देखते हैं। लाइक डॉलर, आपकी जो आईडी दी है मैंने इसको स्टॉप टू ट्रू, आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट समझाने के लिए मैंने इसलिए फुल नेम दे दिया उसका। डॉट क्लिक, क्लिक करेंगे तो फंक्शन, और ये इस तरीके से यहाँ पर डॉलर जो मेरा इसमें क्लास है 1 नाम से है उसको स्टॉप और ट्रू कोमा ट्रू, ट्रू कोमा ट्रू मतलब जैसा गाइस मैंने आपको बताया है, इसमें क्या करेगा, स्टॉप कर देगा फर्स्ट एनिमेशन को सडनली और उसको स्टॉप कर देगा, आपका पूरा एनिमेशन सारा एनिमेशन कंप्लीटली रुक जाएगा। एक बार इसको चेक करते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। स्टॉप और फिनिश वाला, स्टार्ट किया और जस्ट मैंने स्टॉप फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया उसने तुरंत ही, और उसको तुरंत आपका रोक दिया है। तो गाइज ये हमारा बेसिकली तीनों में डिफरेंस था कि हम स्टॉप फंक्शन को कैसे हम काम कर रहे हैं, कि अगर हम कुछ पैरामीटर नहीं लिख रहे तो कैसे काम कर रहा है, ट्रू में लिख रहे हैं तो कैसे कर रहा है, ट्रू ट्रू लिख रहे हैं तो इन तीनों में डिफरेंस क्या था, मैंने आपको ये चीज बताई है। आई थिंक गाइज आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरीके से jQuery के भी और भी इफेक्ट मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं। अभी के लिए इतना है गाइस, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय।